नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुकमा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 CZCM समेत 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जगरगुंडा एरिया कमेटी कमांडर लखमा गिरफ्तार किया गया, तो DVCM मदन्ना उर्फ जग्गू दादा गिरफ्तार किया गया है। एरिया कमांडर सोड़ी मनीला भी गिरफ्तार किया गया। तो आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है। बड़ी जानकारी सुकमा से दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके तहत 3 CZCM SZCM समेत 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जगरगुंडा एरिया कमेटी कमांडर लखमा गिरफ्तार किया गया। DVCM मदन्ना उर्फ जग्गू दादा गिरफ्तार किया गया। एरिया कमांडर सोड़ी मनीला भी गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी। बड़ी खबर आपको सुकमा से दे रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल हो रही है सुरक्षा बलों को। बताते चले कि बीते दिन मारती हिड़वा को मार गिराया गया, उसकी पत्नी समेत 6 लोगों को मार गिराया गया। तो वहीं उसके बाद एक गिरफ्तारी और लगातार मुठभेड़ भी देखने को मिल रही है और कार्रवाई में कई बड़ी सफलता हासिल हो रही है सुरक्षा बलों की टीम को। आपको बताते चले कि नवंबर का महीना अब आ चुका है और ऐसे में बस 4 महीने का समय बचा हुआ है, जब जो डेडलाइन तय की गई है सरकार की तरफ से, यानी कि 31 मार्च 2026, और उसके बाद फिर नक्सलियों के खात्मे की बात कही गई और ऐसे में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक के बाद एक नक्सलियों को या तो मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, या तो मार गिराया जा रहा है, या तो गिरफ्तार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ इसी पर हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। 4 महीने का समय बचा है डेडलाइन पूरी होने पर, और उस डेडलाइन के तहत तेजी से कार्य। बिल्कुल 4 महीने बचे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार तेजी से चल रहा है। कल भी जो बड़ी खबर आई नक्सल मोर्चे से कि एक हिड़मा मारा गया, आंध्र प्रदेश पुलिस के जो ग्रेहाउंड्स की टीम ने उसको मार गिराया, उसके साथ 6 लोगों को मारा गया। तो आज भी एक बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश से ही आ रही है, और उसमें यह है कि माओवादियों के बड़े नेता जो लीडर हैं उनके साथ साथ 50 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इसमें अगर बात करें तो जगरगुंडा एरिया कमेटी के जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसमें नक्सली जो कमांडर है लखमा, वो भी गिरफ्तार हुआ है। SZCM के 3 मेंबर समेत जो है 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि अब एंटी नक्सल ऑपरेशन जो अपने आखिरी अंजाम में चल रहा है और इसमें बड़ी बड़ी सफलताएं लगातार मिल रही हैं। और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, तो उसी कड़ी में जो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। नक्सलियों के जो बड़े लीडर हैं वो मारे भी जा रहे हैं, और इतना अब सुरक्षा बलों का खौफ छत्तीसगढ़ ही नहीं, आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर के इलाके हैं उन जगहों पर है जहां पर सेफ जोन मानते थे माओवादी अपना, वो भी अब सुरक्षा बलों की रडार में हो। और यही वजह है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत बड़ी संख्या में माओवादी गिरफ्तार भी हुए और बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर भी किया है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश से माओवाद खत्म होगा, और जो संकल्प रखा गया है मार्च 2026 का, उसके पहले भी अब लोग ये बोलने लगे हैं, जानकार लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं, अधिकारी भी इस बात की कि अब माओवादियों का जो गढ़ रहा है वो पूरी तरीके से नेस्त नाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। और जल्द ही ये घोषणा भी हो सकती है कि बस्तर ही नहीं देश के दूसरी जगहों से भी माओवाद खत्म हो गया, क्योंकि अब कुछ ही लीडर जो माओवादियों के बचे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस फिराक में हैं कि कोई ऐसा माध्यम मिले कि वो पुनर्वास करें, सरेंडर करें। और सरकार की पॉलिसी बिल्कुल साफ है कि माओवादी हथियार लेकर नहीं रह सकते। अगर वो पुनर्वास करना चाहते हैं तो सरकार रेड कारपेट बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयार है, और अगर वो जंगल में रहेंगे और इस तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे तो जो लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 का, बिल्कुल, तो उसी लक्ष्य के तहत कार्य जारी है जुल्फिकार। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है, लगातार ढूंढ ढूंढ के नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, या तो मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है या फिर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा बार बार बात हो रही है कि इस नक्सली को मार दिया गया, बड़े नक्सली को मार गिराया गया, लेकिन माओवादियों को मारा जा रहा है। माओवाद खत्म पूरी तरह से कैसे हो रहा है, इसके लिए आखिर क्या कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि जो लोग शामिल हो रहे हैं मुख्यधारा से, क्या गारंटी है कि बाद में इन फ्यूचर वो वापस से माओवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, दोबारा उसमें सम्मिलित नहीं होंगे?
सरकार की पुनर्वास नीति है और उस सरकार ने एक नीति ऐसी तैयार की है कि अगर कोई भी पुनर्वास करता है और माओवादी, तो उनको सरकारी सुविधाएं तो मिलनी है, उसके साथ साथ उनका एक टाइम फ्रेम फिक्स किया गया है कि उनको जो जवान हैं उनकी निगरानी में रहेंगे, उनके रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार के द्वारा की जाएगी। उनको इस तरीके से पूरी तरीके से अभी आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उन्हें पूरी तरीके से आज़ाद, तो उनको पूरे पुनर्वास नीति के तहत जो समाज की मुख्य धारा है उसे जोड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको जो माइंड अब जिस तरीके से उनका झुकाव माओवाद की तरफ रहा है, अब विकास की मुख्य धारा की तरफ जुड़े, तो वो तमाम बातें उन्हें ट्रेनिंग के जरिए बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, ताकि वो अपनी जो पुरानी विचारधारा है वो उसे को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। तो सरकार ने जो नीति बनाई है उसकी नीति के तहत काम होना है। और दूसरी बात यह है कि माओवाद जो खत्म हो रहा है उसको देखें कि जो इलाके अनछुए रहे हैं, जहाँ पे सड़कें नहीं थी, जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उन जगहों के लोगों ने ही माओवाद का रास्ता अपनाया था। उनको ही बरगलाकर, उनको ही ब्रेन वॉश करके, उन्हें नक्सली साहित्य बताकर कि वो जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। और यही वजह है कि अब जब एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है तो जो उस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे तो जा रहे हैं, और उसके साथ साथ सरकार उन इलाकों में विकास की राह आसान कर रही है, सड़कें बन रही हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, आंगनवाड़ी खोले जा रहे हैं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो सभी जो फैक्टर्स हैं माओवाद को ख़त्म करने के लिए उस पर जो है सरकार का पूरा फोकस है और काम किया जा रहा है। यही वजह है कि जो नीति है, पुनर्वास नीति है सरकार की, तो केंद्रीय गृह मंत्री हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, वो सब ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्य धारा से जो माओवादी हैं वो जुड़ जाएं। अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो वो सुरक्षा बलों की गोलियों का जरूर शिकार होंगे, बिल्कुल शिकार हो जाएंगे गोलियों का। और ऐसे में लगातार हम देख भी रहे हैं कि मुठभेड़ भी जारी है और कई नक्सलियों को मार भी गिराया गया है। पिछले 2 दिनों में एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है और आने वाले समय में और क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने